अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year chemistry, we are discussing water pollution in previous lectures, and we have discussed some important water pollutants like livestock, waste oil spillage, detergents in episode 1, and in episode 2 we discuss pesticides as a water pollutant. Now in episode 3 of lecture 7 जो है हमारा जो आज का है इंडस्ट्रियल वेस्ट एफिलुएंट्स। दिस टॉपिक इज प्रेजेंट एट पेज 314 ऑफ योर बुक, वहां पे मौजूद है। तो बेटा जी जो है डिफरेंट किस्म की जो है वो फिनिश प्रोडक्ट्स इन जो है डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो लगाई जाती हैं ताकि जो है वो रॉ मटेरियल से जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी यूजेबल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जा सकें। मसलन जो है लेदर टैनरीज और फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफॉर्मिंग, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल्स, पेपर पल्प, पेपर बोर्ड, रबर प्रोडक्ट्स, एग्रोकेमिकल्स and leather products. These factories or industries not only produce finished products but also produce some byproducts and waste जो है। तो अगर फिनिश प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं तो साथ उसके कोई बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट भी जरूर पैदा होते हैं। तो वो बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट जो हैं वो ये डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना जी, उसको ओपन लैंड में या या सीवेज वाटर में इस तरह से उसको जो है वो मिक्स कर देते हैं। तो बेटा जी अब जरा काम की तरफ आ जाते हैं हम कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ज्यादातर हीट होती है, हीट वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हीट, स्मोक, सॉलिड और वेस्ट वाटर एफिलुएंट्स। अब आ जाए जी किसकी तरफ, केमिकल नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। मैंने इनको जो है वो कुल 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है आपकी किताब के मुताबिक जो है इनकी मैंने कितनी बना दी है, 4 कैटेगरीज। सबसे पहले सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे नंबर पे हैवी मेटल्स में कौन कौन आते हैं। हैवी मेटल्स में लेड, क्रोमियम, कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, सिबिटियम एटसेट्रा। और तीसरे नंबर पे ऑयल एंड ग्रीसेस हैं। नंबर 4 जो है मिनरल एसिड्स, वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मिनरल एसिड्स और फिर मेटलॉइड्स। तो बेटा जी जो है इनके इफेक्ट्स क्या है, ये जो इंडस्ट्रियल एफिलुएंट्स हैं ये कंटेमिनेशन करते हैं। नंबर 1 पे कंटेमिनेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर दैट वी यूज फॉर इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर सप्लाईज जो है उनको ये कंटेमिनेट करते हैं, पोर्टेबल ड्रिंकेबल वाटर को कहते हैं। तो उसके बाद बेटा जी जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो ऐसा जो है वो दिस वेस्ट आल्सो कॉज इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं कि उसको दोबारा से हम रिपेयर भी नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसको दोबारा से ये डिग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। कार्सिनोजेंस जो है हैवी मेटल्स खास तौर पर जो है ये जैसे लेड, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, मरकरी ये इंतहाई ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और इनकी कोई भी सेफ लिमिट नहीं है इस्तेमाल करने की। ये लो कंसंट्रेशन में भी टॉक्सिक हैं, हाई कंसंट्रेशन में तो है ही है टॉक्सिक। ये कैंसर पैदा कर सकते हैं, कार्सिनोजेनिक हैवी मेटल्स। उसके अलावा जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है व्हेन इंजेस्टेड विद फूड थ्रू फूड चेन्स, ठीक है ना जी। और वाटर जो फूड के जरिए जब हम हमारे अंदर जाते हैं तो दे कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अनीमिया, किडनी डिजीजेस, नर्वस डिसऑर्डर्स एंड हाई ब्लड प्रेशर एटसेट्रा। तो बेटा जी ये इस तरह ना सिर्फ ये हमारी पब्लिक हेल्थ बल्कि मैरीन लाइफ को भी ये डैमेज करते हैं।
अब आ जाते हैं लेदर टैनरीज की तरफ जो है। लेदर टैनरीज अगला जो वेस्ट पॉल्यूटेंट है। देखें कि सबसे पहले जो है वो हमारे मुल्क में मैनी लेदर टैनरीज यूनिट्स जो है वो छोटी झोंपड़ी से लेके यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक जो है वो मौजूद हैं। तो ये क्या जो है इन तमाम में से जो है वो क्या जी हाईली टॉक्सिक जो है वो जो है वो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं। तो these use large quantities of chromium 6 salts for leather tanning। ये फैक्ट्रीज जो है क्रोमियम 6 के साल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेदर टैनिंग। टैनिंग कहते हैं चमड़ा साजी। चमड़े के ऊपर जो जानवरों की खाल होती है उसके ऊपर जो बाल पाए जाते हैं ना वो प्रोटीन्स होते हैं। उन प्रोटीन्स को पहले डिसॉल्व करना होता है ऑक्सीडाइज करके, फिर उनकी प्रेसिपिटाइजेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन करवानी होती है उसी लेदर की सरफेस के ऊपर। तो ये काम क्रोमियम 6 ऑक्सीडेंट के तौर पर जो है वो की मदद से किया जाता है। ठीक है जी, उसने वो काम किया, लेकिन फिर उसके बाद उसकी वॉशिंग करनी है तो वो कुछ बचा कुचा जो क्रोमियम 6 है वो वाटर के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। तो उस वाटर को या तो जो है सीवेज वाटर में डाल दिया जाता है या फिर क्या किया जाता है जी वो कनाल्स में रिवर्स में जो है वो डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट कसूर जो है वहां पे सबसे ज्यादा ज्यादा तादाद में जो है वो चमड़े की फैक्ट्रियां हैं और इसी वजह से रावी का पानी जो है वो इंतहाई ज्यादा पोल्यूटेड है। खैर तो बेटा जी यार ये फैक्ट्रीज सिर्फ चले ठीक है, ये बड़ी अच्छा जी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है कि ये जो बड़ा एक्सपोर्टेबल क्वालिटी का लेदर बनाती हैं। पाकिस्तान का लेदर जो है वो एक वक्त था 1980 से 90s के दरमियान में कि पाकिस्तान का लेदर जो है वो दुनिया में सबसे टॉप क्वालिटी का लेदर माना जाता था। वो बाद में जो है वो इंडियंस ने बहरहाल उनके कॉन्स्पिरेसी है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो लो क्वालिटी का माल जो है वो भी पाकिस्तानी टैग के साथ जो है वो फरोख्त करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में और इस तरह से मार्केट पाकिस्तान की रेप्यूट जो है वो खराब कर दी गई। ये एक अलग है, ये केमिस्ट्री का इसके साथ तल्लक नहीं है। खैर तो बेटा जी इन सम कुछ कंट्रीज जो है यानी कि ना वो फैक्ट्रीज जो है क्रोमियम 6 साल्ट को वेस्ट के तौर पर, ये क्रोमियम 6 एक हैवी मेटल है, कैंसर पैदा करती है। ठीक है जी, तो बहुत सारे जो है वो फैक्ट्रीज ऐसे भी हैं, कुछ थोड़ी हैं लेकिन उनकी तादाद जो है जिनमें वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं जिनमें अल्कलाइन सॉल्यूशंस की मदद से जो है वो क्रोमियम 6 को क्रोमियम 3 में तब्दील किया जाता है और फिर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो क्रिस्टल्स को वेस्ट वाटर में से जो है वो अलग फिल्टर कर लिया जाता है। तो लेकिन ये थोड़ी है, ज्यादा जो है वो इसको फेंका जाता है। तो इनटू ट्रैवल स्टेट फॉलोड बाय अल्कलाइन प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड। तो द इफ्लुएंट्स आर डिस्चार्ज। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, आखिरी पॉइंट इसका, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो इफ्लुएंट्स आर डिस्चार्ज ऑनटू द ओपन लैंड आर पुट इनटू द सीवेज सिस्टम। द इंडस्ट्रीज आर बिग सोर्स ऑफ क्रोमियम 6, बहुत बड़ा सोर्स है क्रोमियम 6 का। तो उस क्रोमियम 6 को जो है वो पोल्यूशन में पैदा करते हैं। तो क्रोमियम 6 इज हाईली टॉक्सिक एंड इज नोन टू बी काज कैंसर। तो इसका सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि ये कैंसर पैदा करता है। अब बेटा जी अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, फैक्टर्स जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। वो फैक्टर जो वाटर की क्वालिटी को ऊपर असरअंदाज होते हैं उन फैक्टर्स के ऊपर बात हम करने लगे हैं। तो देखिए वाटर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स। नंबर 1 डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, नंबर 2 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, नंबर 3 जो है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो पहले जरा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के ऊपर बात कर लें। इसकी डेफिनेशन आपकी किताब में मैं पढ़ता हूं, आपकी किताब से डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। क्या जी, इट इज ए पैरामीटर टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ वाटर। इट इज ए पैरामीटर टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ वाटर। द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू लेस देन 4 ppm इंडिकेट्स दैट वाटर इज पोल्यूटेड। जिस वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मकदार 4 पार्ट्स पर मिलियन से कम है वो पोल्यूटेड वाटर है। ठीक हो गया जी। अब इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है जो असल में पॉल्यूटेंट्स को ऑक्सीडाइज करता है, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। देखें वाटर के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस जैसी एक्टिविटी होती है।
चाहे वो पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स या पानी में पाए जाने वाले एल्गी जो हैं वो ये काम करते हैं, या एयर की कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जो है वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो इन वाटर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये वाला, ठीक हो गया ना जी। और जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम A4 और ज्यादा से ज्यादा 8 पार्ट्स पर मिलियन पानी में होनी चाहिए। अगर 4 से कम है तो इसका मतलब है कि वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा पॉल्यूटेंट्स को ऑक्सीडाइज करने में इस्तेमाल हो गई है, तो इसका मतलब वहां पे पॉल्यूटेंट्स इतने ज्यादा हैं कि ऑक्सीजन का खात्मा हो गया, तो इसलिए वो वाटर क्या है, वो फुल ऑफ कंटेमिनेंट्स है, यानी पॉल्यूटेंट्स है। बेटा जी अगला जो है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोलॉजिकल, ये रेज हो गया थोड़ा सा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। तो पहले डेफिनेशन है इसकी, आप अपनी जरा किताब से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाता हूं। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन नेचुरल वाटर, इट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर in natural water to consume oxygen within the periods of 5 days. The value of BOD and the amount of oxygen consumed as a result of biological oxidation of dissolved organic matter in the sample। यहां तक ये डेफिनेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? BOD में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इज कैटलाइज्ड बाय, हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका मैं बता रहा हूं। दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑलरेडी इन द नेचुरल वाटर। तो असल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से ऑक्सीजन पैदा करते हैं या एंजाइम्स ऐसे रिलीज करते हैं जो कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। तो इसलिए बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसको कैसे मेजर किया जाता है? बड़ा जी ये भी मैंने जरा मेजरमेंट, इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, आपकी किताब से ही मैं पढ़ रहा हूं। इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट द बिगिनिंग and at the end of 5 days periods in which a sealed water sample is maintained in the dark at constant temperature either at 20 or 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कहा गया है इसमें कि हमने जब वाटर का एक सैंपल ले लेना है एक जगह से जहां पे हम BOD मालूम करना चाहते हैं, पानी की मालूम करना चाहते हैं कि ये वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं है, हम वहां से 2 पानी की बॉटल जो है वो लेके उनको सील लगा देंगे। ठीक हो गया ना जी। अब जो है एक का जो है वो हमने एक बोतल का पहले दिन जो है वो BOD मालूम कर लेना है और दूसरी बोतल का 5वें दिन जाके BOD मालूम कर लेना है। इस तरह से बाय कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, क्या उस BOD में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेजर करना है एट द बिगिनिंग पहले दिन और 5वें दिन, इन विच सील्ड दोनों में सील्ड वाटर सैंपल इज मेंटेन्ड इन द डार्क एट कांस्टेंट, और वो 5 दिन हमने उस दूसरे सैंपल को जो है वो डार्क में रखना है 5 दिन के लिए ताकि मजीद ऑक्सीजन उसमें पैदा ना हो सके। तो बेटा जी इसकी रेंज जो है BOD मोर देन 5 ppm वाटर इज पोल्यूटेड। अगर कोई भी ऐसा वाटर हो जिसकी BOD की वैल्यू 5 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा हो, 5, ठीक है ना जी। ये बेटा जी जो है वो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, रेंज मैं ऊपर लिख देता हूं इसी के अंदर रेंज, ठीक है ना जी। क्या है कि रेंज क्या है? BOD मोर देन 5 ppm, 5 ppm the water is, तो कंक्लूजन क्या होगा? the water is polluted। तो वो वाटर हम polluted समझेंगे, वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो हम जो है वो पॉट या ड्रिंक कर सकें या इरिगेशन में यूज कर सकें। 5 ppm से अगर ज्यादा हो तो। इसी तरह से बेटा जी तीसरा पैरामीटर जो है वो कौन है? वो है जी केमिकल
ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन मैं आपकी किताब से ही पढ़ता हूं। इसकी डेफिनेशन आपकी किताब में जो है वो शुरू होती है, दी ऑर्गेनिक कंटेंट, दी ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर, यहां से लेके बेटा जी एंड तक अभी चलेंगे। द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर विच कंज्यूम्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है ड्यूरिंग केमिकल ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन में इज एवेल्युएटेड बाय इट्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तक। तो ये बड़ा जी इसकी डेफिनेशन है। इस तरह से आपका डिफरेंस बन जाएगा। अगर मैं आपको सवाल पूछूं डिफरेंशिएट बिटवीन बीओडी एंड सीओडी, तो डेफिनेशन। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन पैदा करते थे और उस ऑक्सीजन जो है वो फिर वाटर में पाए जाने वाले केमिकल को क्या कर देती थी? ऑक्सीडाइज कर देती थी। लेकिन इधर जो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन। मैं लाइनें पढ़ देता हूं, आपने पूरी लाइन लिखनी है। दी ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइक्रोमेट आयन। हम किसी भी वाटर के अंदर सीओडी कैसे मेजर करेंगे कि उस वाटर को डायरेक्टली ट्रीट करवाना है, टाइट्रेशन करवानी होती है किसके साथ? डाइक्रोमेट आयन विच इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेजरमेंट, जैसे उसमें मेजरमेंट था, बिल्कुल इसके अंदर भी मेजरमेंट। उसमें 5 दिन के बाद वाटर सैंपल का ऑक्सीजन मालूम करना है, पहले दिन और 5वें दिन। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया जाता है? दी ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द रिमेनिंग डाइक्रोमेट आयन, हमने डाइक्रोमेट बीच में डाल देना है और उसको ऑक्सीडाइज करने देना है। फिर बाकी जो डाइक्रोमेट आयन बच जाएगा उसको मेजर कर लेना है। इज डिटरमाइंड टाइट्रीमेट्रिकली, टाइट्रेशन के मेथड से। तो इस तरह से फिर हमें जो है वो सीओडी की वैल्यू मिल जाती है। तो बेटा जी इसकी भी रेंज, जैसे इसकी रेंज थी, इसकी भी रेंज है। इसकी रेंज जो है वो क्या है? 250, ठीक है ना जी। इफ जो है मोर देन, क्या जी के सीओडी मोर देन 250 मिलीग्राम पर लीटर, द वाटर इज कॉमा, तो फिर वो वाटर क्या होगा? द वाटर इज पॉल्यूटेड, तो वो वाटर पॉल्यूटेड है। ठीक हो गया ना जी। आप कहते हैं सर इधर पार्ट्स पर मिलियन है इधर, ये बड़ा जी मैंने जो है वो सर्च करके जो है वो आपको लिखवाई है, ये आपकी किताब में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे पूछेगा कोई नहीं। लेकिन वो कुछ आइडिया ये भी है कि ये 230 मिलीग्राम पर लीटर, अगर आप बिल्कुल कंपेयर करना चाहते हैं तो वो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन आपको जो है 3 डिफरेंसेस बेसिकली आपकी किताब में है। डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखें जी, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेजरमेंट। डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेजरमेंट, ये 3 डिफरेंसेस तो आपको लिखने हैं। ठीक हो गया ना जी। चौथा जो रेंज वाला है वो मैंने अपनी तरफ से लिखवाया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बीओडी और सीओडी से हम कैसे जो वाटर की क्वालिटी के मतलब आइडिया कर सकते हैं। तो वो वाटर जिसकी सीओडी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। वैल्यू ऑफ सीओडी इज डायरेक्ट मेजर ऑफ केमिकल ऑक्सीडाइजेबल मैटर इन वाटर, ग्रेटर हायर वैल्यू ऑफ सीओडी हायर। तो बेटा जी इंशाल्लाह ताला जो है अगला लेक्चर जो है वो हम आगे शुरू करेंगे। तो वाटर प्यूरिफिकेशन से कोई सवाल हो जरूर पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। आमीन। शुक्रिया।